नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही एक छोटा सा परिवार MJA स्टडी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ABCD यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के ABCD, उनका पहचान करना और जो है उनमें जो सिमिलर चीज़ है उसको बताया था। यहाँ दोस्तों अब उसके आगे जो है ना, आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं सबसे पहले ये कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और जो है ना व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप, जिसके द्वारा जो है ना हम किसी भी हिंदी चीज़ का अंग्रेजी आसानी से लिख सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद में। दोस्तों यह क्लास जो है ना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों इस क्लास को बिना भगाए पूरा का पूरा देखें, शुरू से लेकर के अंत तक। मेरा 100% वादा है कि आप इस क्लास को देख लेंगे तो किसी भी हिंदी चीज़ को अंग्रेजी में लिखने में ज़रा सा भी ना झिझक आएगी, फटाफट आप लिख लेंगे। एक बार विश्वास कीजिए। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम अपने क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। दोस्तों मैंने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में जो ABCD पढ़ाया था, उनकी कितनी संख्या थी? 26 संख्या थी। वो सारे जुड़ करके कितने बनेंगे? 26 बनेंगे। उसमें 26 शब्द थे। अब उस शब्द के अंदर में, उस 26 शब्द के अंदर में वॉवेल्स भी आते हैं और कॉन्सोनेंट भी आते हैं। तो ये कितने हैं और कौन कौन से हैं, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम वॉवेल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए वॉवेल, वॉवेल का मतलब होता है हिंदी में स्वर। अब वॉवेल कितने होते हैं? A, E, I, O एंड U आर वॉवेल। A, E, I, O एंड U आर वॉवेल। ये कितने हो गए? कुल 5 होते हैं। कितने हो गए दोस्तों? इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो A, E, I, O एंड U आर वॉवेल्स। ये जो है ना A, E, I, O और U जो है, ये 5 जो है ना ये वॉवेल्स होते हैं। उसके बाद में दोस्तों कॉन्सोनेंट हम आपको बता दें। कॉन्सोनेंट जो ये 5 26 में से ये 5 घटा देंगे तो कितना बचता है? 21। ये सारे के सारे 21 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे इनके जाने के बाद में। ये 5 वॉवेल हटने के बाद में जितने भी संख्या बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे A हट गया तो B, C, D, E हट गया तो F, G, H, I हट गया तो J, K, L, M, N, O हट गया तो P, Q, R, S, T, U हट गया तो V, W, X, Y, Z। कुल कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए 21 कि नहीं। अब इसमें कुछ क्या होते हैं? सेमी वॉवेल होते हैं। कुछ सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल का मतलब ये होता है कि अर्ध स्वर, यानी कि आधा व्यंजन और आधा स्वर, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में सेमी वॉवेल और हिंदी में अर्ध स्वर। अब इनकी क्या यूजेज होती है, ये कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों। ये जो है ना बेसिकली जब Y और W यह किसी शब्द के बीच में, किसी शब्द के कहाँ बीच में या अंत में, बीच में या अंत में आते हैं, बीच में या अंत में आते हैं, तब ये कौन सा चीज़ में गिने जाते हैं? तब ये गिने जाते हैं स्वर वर्ण में। क्या दोस्तों? किस में गिने जाते हैं? स्वर वर्ण में गिने जाते हैं। बीच में आए या फिर अंत में आए, ये क्या करते हैं? ये जो है स्वर वर्ण बना देते हैं किसी शब्द को। वो बीच में आ गए या फिर अंतिम में आ गए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ट्राई, क्या दोस्तों? ट्राई, क्राई, फिर यहाँ पर CROWN, क्राउन। इसमें ये क्या है? ट्राई, ट्राई, क्राई, क्राउन। ये जो है ना दोस्तों ये बीच में और लास्ट में आकर के क्या कर देते हैं? शब्द को स्वर वर्ण बना देते हैं। और एक और यूजेज है। अब ये व्यंजन वर्ण कैसे कहेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट कैसे कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं। ये कॉन्सोनेंट तब कहेंगे जब ये Y और W शुरू में आकर अपना अस्तित्व बताए। क्या दोस्तों? शुरू में आकर अपना
अस्तित्व बताएंगे। अस्तित्व मतलब ये अपना शुरू में आकर के क्या बताएंगे, अपना अस्तित्व बताएंगे, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल्स में इन्हें हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। ये शुरू में आकर के अपना अंत अस्तित्व बताए। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर शब्द बता दे रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि शुरू में क्या होगा दोस्तों, YOUNG यंग, YOUNG यंग। उसके बाद में WATER वाटर। अब देखिए दोस्तों इनका उच्चारण कैसे होगा, यंग। यह क्या है दोस्तों, यह क्या है, यह दोस्तों है हमारा व्यंजन वर्ण। वाटर वह क्या है दोस्तों, वह हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसी तरह वेकअप या फिर ईयर या फिर याम, इस तरीके के जितना भी शब्द ये शुरू में भी आ रहे हैं और अपना अस्तित्व बता रहे हैं, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। और जब ये बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे तो ये खुद को स्वर बताएंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं सेमी वोवेल यानी कि अर्ध स्वर। मेरा आशा है कि मैंने इसको आप इस चीज़ को जो है ना मैंने आपको अच्छे से बताया है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेमी वोवेल्स को। और थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान भी नहीं देंगे तो ज़रूरी नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी आप सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो है ना वह है अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का रूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसको जो है ना ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली ये है व्यंजन वर्ण यानी कि क से लेकर के जो ज्ञ तक है ना, इनका अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं इनका और स्वर वर्ण का अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो किसी भी हिंदी शब्द लिखे हुए को, नाम को, पता को, किसी भी चीज़ को आप जो है ना आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसको जो है ना आसानी से इंग्लिश में बदल पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए ना वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगाए हैं तो फिर से पूरा 100% देखिए, या फिर देखते आए हैं तो आपके लिए तो दिल हाजिर है। चलिए दोस्तों अब हम इस क्लास को जो है ना यहाँ पर इस क्लास में हम व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप पढ़ाना शुरू करते हैं। आप भी ध्यान से पीछे पीछे देखते चलिएगा दोस्तों। सिर्फ एक बार देख लेने से कुछ नहीं होता है। आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर इंग्लिश सीखने के लिए ही आए हैं, तो प्लीज़ रुक करके अच्छे से इसको देखिए, बार बार देखिए, या फिर नोटबुक ले लीजिए यानी कि कॉपी, उस पर उतार करके जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ आप 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए, अब खुद ब खुद आ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों अब हम जो है ना इस क्लास में इसको हम शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा अच्छा चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका अंग्रेजी मीनिंग और हिंदी मीनिंग साथ में पढ़ेंगे। के से क्या होता है दोस्तों, क। क्या दोस्तों, के से क। के साथ एच लगा देंगे। के एच से क्या होता है दोस्तों, ख। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों, के से क हो गया और के साथ एक एच लगा देंगे तो हमारा ख हो जाएगा। उसी तरीके से जब जी से ग होता है, क्या दोस्तों, जी से ग होता है और तुरंत हम जी के साथ एक एच लगा देंगे तो घ का मीनिंग हो जाएगा। किसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, घ का। जी के साथ एच लगा देंगे तो किसका मीनिंग हो जाएगा, घ का। और एन जी से अंग, क्या दोस्तों, एन जी से अंग। उसी प्रकार सी एच से च होता है। क्या दोस्तों, सी एच से च। सी एच से च। सी डबल एच से क्या होता है दोस्तों, छ। अब देख सकते हैं सी एच से च है और सी एच के साथ एक एच जोड़ दिए हैं तो छ का मीनिंग हो गया। उसी तरह जे से क्या होता है दोस्तों, जे से ज और जे के साथ एच लगाएंगे, जे एच से झ और वाई एन से य। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एच लगाने का कमाल है, बिल्कुल आसान है प फ ब तक इसको याद करना। क्यों, मैं आपको बता दूं कि इसका और इसका यानी पहला का और तीसरा का मीनिंग याद करना है, दूसरा का और चौथा का मीनिंग बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि पहले का मीनिंग के साथ में एच लगा देंगे तो हमारा दूसरा का मीनिंग आप देख सकते हैं ऑलरेडी बन जा रहा है। उसी तरह जब तीसरे के मीनिंग के साथ में हम एच लगा देंगे तो चौथे का मीनिंग ऑलरेडी बन जाएगा। तो हम किसको किसको याद करना है, पहला और तीसरा का मीनिंग याद करना है और ऑटोमेटिक दूसरा और चौथा का जो है ना आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एच लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर है टी से क्या होता है दोस्तों, टी से ट। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, टी से ट और टी के साथ में ही एच लगाएंगे। टी एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, ठ। ये याद करने का बड़ा यूनिक तरीका है कि आप पहला का मीनिंग याद कर लीजिए, तीसरा का मीनिंग याद कर लीजिए, दूसरा और चौथा का मीनिंग बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि डी से ड और डी के साथ एच लगा देते हैं। डी एच से क्या हो गया दोस्तों, ढ। डी एच से ढ और एन से क्या होगा दोस्तों, अड़। एन से अड़। टी से क्या होगा दोस्तों, त। टी से त। टी एच से क्या होगा दोस्तों, थ। टी एच से क्या होगा दोस्तों, ठ।
डी से क्या होगा दोस्तों द, डी से द, डी एच से क्या होगा दोस्तों ध, डी एच से ध, एन से क्या होगा दोस्तों न, एन से क्या होगा दोस्तों न। मैं आपको दोस्तों बता दूं ये तथ द और टठ द इनका अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है। अब एक और आसानी होगी आपको याद करने में कि च छ क ख ग और ट ठ ड का थोड़ा सा मेहनत करके याद करना है और च छ ज का, उसके बाद तो ट ठ द और त थ द आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इनका दोनों का मीनिंग सेम है। तो किसी को भी याद कीजिए, दोनों याद हो जाएगा। अब अगला मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो है प फ ब है। तो पी से क्या होगा दोस्तों प, सिंपल ट्रिक यहाँ पर भी है, पी से प और पी के साथ एच लगाएंगे, पी के साथ एच लगाएंगे तो फ हो जाएगा, पी एच से फ। बी से ब, क्या दोस्तों बी से ब और बी के साथ एच लगाएंगे, बी एच से भ, क्या दोस्तों बी एच से भ। और एम से म, एम से म। यहाँ तक याद करना बिल्कुल आसान है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है यरल, वाई से क्या होगा दोस्तों य, वाई से य। आर से क्या होगा दोस्तों र, आर से र। एल से क्या होगा दोस्तों ल, एल से ल। डब्लू से क्या होगा दोस्तों व, डब्लू से क्या होगा व। या फिर दोस्तों भी से भी व होता है। एस से क्या होता है दोस्तों तालाबे स, एस से तालाबे स। एस से मुदंस, क्या होगा दोस्तों एस से मुदंस, एस से मुदंस। एस से क्या होगा दंस। देखिए दोस्तों तालाबे स और मुदंस का मीनिंग एस ही होता है और दंत सा का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक एच हो जाएगा और एच यानी एस हो जाएगा। और एच से क्या होगा दोस्तों ह, एच से ह। के एस से क्या होगा दोस्तों छ, के एस से छ, क्योंकि छ दोस्तों है ना क और तालाबे स से मिलकर के बना है, इसका इसीलिए मीनिंग होता है के एस से छ। टीआर से क्या होता है दोस्तों त्र, टीआर से त्र जो है ना त और र से मिलकर बना है, इसीलिए इसका मीनिंग है टीआर। उसके बाद में यहाँ पर है ज्ञ, क्या दोस्तों ज्ञ, यह ज और य से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका मीनिंग है जे एन से ज्ञ। यहाँ तक दोस्तों अगर आपने बिल्कुल जो है ना गहन से बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो आपको जो है ना व्यंजन वर्ण याद करने में और समझने में जरा सा भी देर न हुआ होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसका आसान तरीका बताया हूँ जिससे आपको याद करना है, उससे तो आप धड़ाधड़ इसको याद कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम स्वर वर्ण और उसके मात्रा के मीनिंग के साथ में। तो स्वर वर्ण में क्या है दोस्तों स्वर वर्ण यानी कि जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था ना वॉवेल, सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ और यू, उन्हीं 5 शब्दों से इनका सारा का सारा मीनिंग बनता है स्वर वर्ण का। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले इसीलिए आपको बताया है ताकि आपको जो है ना समझ में आ सके कि सिर्फ और सिर्फ उसी 5 शब्दों से यहाँ पर आपका स्वर वर्ण बनता है। और आपने जितना भी व्यंजन वर्ण पढ़ा है ना उसके अंदर कहीं पर भी यह यूज़ नहीं हुआ होगा ए ई आई ओ और यू, ये व्यंजन वर्ण में कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर स्वर वर्ण पर इसका पूरा फूल का फूल यूज है, समझे ना। तो आइए दोस्तों पहले हम इसका जो है ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही साथ में उच्चारण करते हैं। तो देखिए दोस्तों ए फर्स्ट ही आ गया ना, ए से क्या होता है दोस्तों अ, ए से अ। डबल ए से क्या होता है दोस्तों अ आकार आ। आई भी आया, आई से छोटी। डबल ई से क्या होगा दोस्तों बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई। यू से क्या होगा दोस्तों छोटी यू से छोटी यू। डबल ओ से क्या होगा दोस्तों बड़ी यू, डबल ओ से बड़ी यू। ई से क्या होगा दोस्तों ई से ए आई से क्या होगा दोस्तों आए। ओ से क्या होगा दोस्तों औकार ओ। ए यू से क्या होगा दोस्तों औकार आओ। ए एन से क्या होगा दोस्तों अपसुना अन। ए एच से क्या होगा दोस्तों अभिसर्गे अह। अब आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कोई चीज़ यहाँ पर यूज हुआ है ए ई आई ओ और यू। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ए ई आई ओ और यू, इन्हीं 5 शब्दों से जो है ना पूरा का पूरा स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग बन गया है। यहाँ पर कहीं पर भी कॉन्सोनेंट का जितना मीनिंग था नहीं है। सेम इसी प्रकार भी जितना भी व्यंजन वर्ण हम आपको पढ़ाए हैं क ख ग का अंग्रेजी मीनिंग ट ठ ड च छ ज, इनका जो अंग्रेजी मीनिंग पढ़ा है ना उनके अंदर इन 5 में से कोई भी चीज़ यूज नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं और इसको कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के अंदर कोई मात्रा कोई चीज़ किसी भी चीज़ का अंश नहीं होता है और व्यंजन वर्ण के साथ पूरा के साथ में अ जो है ना घुसा हुआ रहता है, क में च में ट में, क से लेकर के ज्ञ तक में अ ऑलरेडी रहता है उसमें,
इसीलिए हम उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि अ के बिना उसका जो है ना पूरा फुल उच्चारण नहीं होगा। और उसका भी मैं एक जो है ना यूनिक तरीका बताऊंगा कि जो है ना जितना भी व्यंजन वर्ण है जब हम उनको नाम में लिखते हैं तो उनके साथ ए क्यों लगता है, वह भी मैं तुरंत आपको इसके बाद में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये हमने स्वर वर्ण पढ़ लिया, अब स्वर वर्ण का मात्रा को भी देखेंगे और उसका अंग्रेजी में मीनिंग देखेंगे। दोस्तों अंग्रेजी मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस आपको जो है ना एक होता ना कि याद करने के लिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आ गए हम मात्रा, यह हमारी मात्रा है। ये क्या है, स्वर वर्ण की मात्रा है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अ का मात्रा नहीं होता है, अ आकार आ का मात्रा है आकार। छोटी ई की मात्रा, ये छोटी जो पढ़े ना, छोटी की मात्रा हर सही, बड़ी की मात्रा है दीर्घ, छोटी ई की मात्रा है हर सऊ, बड़ी की मात्रा है दीर्घ। अब ए की मात्रा है एकले, आय की मात्रा है दो एकले, औकार ओ की मात्रा है औकार, औकार अ की मात्रा है औकार, अपस्वनान की मात्रा है अनुस्वार और अविसर्ग अ की मात्रा है विसर्ग। अब यहाँ मीनिंग में क्या चेंज हुआ है मैं आपको बता दूं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अ आकार आ के मीनिंग को चेंज हुआ है, क्योंकि अ आकार आ में अ भी है और आकार भी है, तो अ का मीनिंग भी ए है और आकार का मीनिंग भी ए है। तो यहाँ पर उसको क्या किया है, एक ए को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक ही ए दिया गया है। उसके बाद जितना भी मीनिंग आता है सेम टू सेम मीनिंग जो है ना ऊपर पड़े हैं वही है। ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दोले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एस से विसर्ग। अब देखा ना पूरा सेम टू सेम है, जरा सा भी उधर उधर नहीं है, क्योंकि जब वो मात्रा है उसी का ना अंश है। वो मतलब कि एक जो होता है लिखावट में आकार हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ लगता है, तो उसके साथ में क्या करते हैं, उन्हीं शब्द का ना मीनिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि यहाँ पर जितना मीनिंग दिख रहा है। अब एक बात बता दें, जो आकार हर्षई दीर्घई है ना इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका यूज इस प्रकार होगा। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें लिखना हो किताब, तो हमारा ये सिंपल क हो गया हिंदी में कि नहीं दोस्तों। अब किताब लिखना है तो की, तो क में क्या लगेगा, हर्षई लगेगा, तो क हर्षई की, यानी छोटी ई का हर्षई मात्रा लगेगा ये वाला, तो क्या हो गया क हर्षई की। तो यहाँ पर क में जब हर्षई लगाए हैं तो हमारा की हो गया है, क्या दोस्तों, की, क हर्षई की। अब तो क्योंकि किताब लिखना है तो यहाँ पर आ गया। अब ता, उसमें आकार की ज़रूरत है, कीता, तो यहाँ पर जो आकार है ये वाला आकार यहाँ पर लगा देते हैं, कीता। और ब लास्ट में क्या हो गया दोस्तों, किताब। ये क्या हो गया, पूरा किताब। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे किताब को, तो क्या लिखेंगे, ऐसे तो हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में बुक होता है, लेकिन अब हम इसका ही, किताब का ही अंग्रेजी लिखेंगे, तो कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, के से क, क्या दोस्तों, के से क। अब इस पर हर्षई लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, हर्षई का आई, के आई। टी से त, अब इसके साथ आकार है तो आकार का मीनिंग ए, के आई टी ए। और बी से ब, किताब, के आई टी ए बी, किताब। इस प्रकार जो है ना हमारा क्या हो गया, किताब हो गया। अब इसी तरीके से मैं जितना भी आपका जो है ना नाम है, कुछ भी है, उसको जो है ना आप आसानी से यहाँ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे करके बता देता हूँ और आप तो मास्टर हो जाएंगे, मास्टर हो ही गए होंगे, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ विशाल, ये तो हर्षई वाला हो गया। कौशल लिखता हूँ, कौकार कौ, तालाबे स और ल, कौशल। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क। अब क का मीनिंग क्या है दोस्तों, के है, तो के। अब औकार है, यहाँ औकार है, क पर औकार है, तो इसका मीनिंग क्या है, ए यू है, तो के साथ क्या लगाएंगे, के ए यू। अब तालाबे स है, तालाबे स का मीनिंग क्या है दोस्तों, एस एच। और मैंने बताया ना कि व्यंजन वर्ण के सारे शब्दों के साथ में एक अ ऑलरेडी रहता है, तो अब उस अ का मीनिंग क्या है, ए है, तो के ए यू एस एच ए और एल से ल, तो के ए यू एस एच ए एल, कौशल। अब आप कहिएगा कि ल में भी तो अ है, नहीं दोस्तों, जो भी शब्द में आखिरी में जो भी शब्द आता है, आखिरी में जो भी वर्ड आता है उसके साथ जो है ना वो आधा ही होता है, वो पूरा नहीं होता है, इसीलिए के यू एस एच ए एल कौशल लिखे हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता दूँ, वे जो व्यंजन वर्ण जैसे कि बता देता हूँ, ये क है। अब क को पूरा हम अंग्रेजी मीनिंग होगा के ए, लेकिन सब कोई थोड़ा ना पढ़ाएगा, वैसे आप जो है ना नहीं समझ में आएगा, इसीलिए सिंपल ट्रिक में बताते हैं। सिर्फ क का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, के ए से क। अब ये क बना कैसे है, तो यह क कुछ इस प्रकार बना है,
यह क पूरा किस तरह की से बना है, आधा क जोड़ आधा अ मिल करके बना है क। अब आधा क का मीनिंग के और आधा अ का मीनिंग ए बराबर के ए से क। ये तरीका पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण पर बैठता है, क से लेकर के ज्ञ तक। यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी शब्द है बीच में आएंगे, शुरू में आएंगे, उनके साथ ऑलरेडी ए लगना ही लगना है। जैसे कुछ और नाम ले लेते हैं, यहाँ पर सूरज, सूरज। अब इसका अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, यह नाम है तो एस से स। अब इसमें हर्षऊ है तो यहाँ पर देखिए हर्षऊ, हर्षऊ का मीनिंग क्या है, ए यू है तो एस यू से हर्षऊ सु। आर से क्या होगा दोस्तों, र। अब मैंने बताया ही जैसे कि व्यंजन वर्ण के सारे शब्दों में अ होता है तो र के साथ भी अ है तो इसके साथ भी आर ए लगेगा, एस यू आर ए। और जे से ज, और ज में अ इसलिए नहीं लगेगा कि कोई भी शब्द जो अंतिम में आता है वह आधा ही होता है, तो एस यू आर ए जे सूरज। इस प्रकार आप किसी का भी नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आपको व्यंजन वर्ण मालूम हो गया, स्वर वर्ण भी मालूम हो गया, और उसकी मात्रा का उस सामने रख लीजिए। क्या दोस्तों, उसकी मात्रा को आप सामने रख लीजिए इसको, और आप इसका मीनिंग देखिए, और व्यंजन वर्ण का तो आपका मीनिंग याद ही है। और फटाफट किसी भी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते चले जाइए हिंदी में, यानी कि किसी भी हिंदी को इंग्लिश में लिखते चले जाइए। कितना आसान है दोस्तों। यहाँ तक आपको जो है ना, ये जर्नी आप यहाँ तक अगर वीडियो रुक करके देखें तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। और जो लोग भगा करके देखें प्लीज़ एक बार और फ्रेश देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू। अब दोस्तों हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर नाम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का और भी बेहतर तरीके से बताइए। अगर आप हमसे बोलते हैं, कमेंट करके बताते हैं, तो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको वह वीडियो डाल दूंगा। या फिर मैं एजुकेशनल हेल्प के लिए यहाँ पर नंबर दे दिया हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर ऐसे कॉल पर कि सर मुझे इस चीज़ पर क्लास चाहिए, जिस पर मैं आपको जो है ना क्लास ऑलरेडी बना करके दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो आप लोग कुछ भी एजुकेशन हेल्प जो है ना, एजुकेशन के लिए कुछ भी आपको मैं मतलब कि बताइए, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना है तो मैं जो है ना पूरा का पूरा वीडियो आपको बना करके दूंगा, पूरा जर्नी बना करके दूंगा। और इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अगर आपने बताया कि सरनामों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करना है बेहतर तरीके से। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।